गांव दीवाना, जिसको हरियाणा में दमाना कहा जाता है, वहां खड़े हैं। गांव दमाना एक अपने आप में एक ऐतिहासिक गांव है। 2007 का जो रेल हादसा हुआ था वो सभी को याद। तो इस गांव की एक समस्या है, ऐसा क्या हो गया है जो रास्ता नहीं बन पा रहा है, इतना बुरा हालात है। मजबूरी में इमरजेंसी में किसी को यहाँ से जाना पड़ता है। कई बार चलते चलते उसका बाइक का टायर फट जाता है। आदमी जाता तो आराम के लिए, लेकिन रास्ते में चोट खा कर वापसी या तो घर आता है या फिर उसको दूसरे आदमी गाड़ी में ले जाकर उसको पानीपत हॉस्पिटल में ले जाने का काम करते हैं। ये कहा गया था कि विदिन 3 मंथ इसको बना देंगे, लेकिन साल हो गया, इसकी तरफ कोई रास्ते लोग कोई क्यों नहीं बना रहे कि सरकार पेमेंट नहीं दे रही। 28 तारीख को एक आदमी की गाड़ी उन रोडों से फिसल करके नीचे उतरी किसी खेत में। इस रास्ते की तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हो द चर्चा 24 और मैं हूं आपके साथ कुलदीप के। चर्चा किस बात की है? गांव दीवाना, जिसको हरियाणा में दमाना कहा जाता है, वहां खड़े हैं। पानीपत का ये शहर जो है, डिस्ट्रिक्ट जो उसके लगता ही गांव है दमाना। और गांव दमाना एक अपने आप में एक ऐतिहासिक गांव है। 2007 का जो रेल हादसा हुआ था वो सभी को याद है, जहां गांव वालों ने दिन रात जो है एक करी और वहां पर पहुंचे और वहां जो है लोगों की जान भी बचाई, कुछों को हॉस्पिटल पहुंचाया। तो ये उसी गांव के लोग हैं, उसी गांव के सम्मानित लोग हैं। तो इस गांव की एक समस्या है जो एक आम जन समस्या होती है, उस समस्या के बारे में बात करने पहुंचे हैं। हम उसी रास्ते से गुजरे थे, हमने वो एक मुख्य समस्या लगाई। और एक बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि उस रास्ते पे हमें कोई व्यक्ति ही नजर नहीं आया। गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और हमारी संस्कृति के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर एक बात कही जाती है, जब भी हम किसी गांव के अंदर या किसी भी एक मान लो पंचायत के अंदर बात करते हैं तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर की जाती है। तो बड़े बुजुर्गों से ही बात शुरू करेंगे। हमारे साथ ताऊ जी है। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार। अच्छा, आपके गांव का रास्ता है एक शिवागढ़ी से और दमाना गांव तक, उसमें मैंने कोई इंसान नहीं नजर आया, सारा रास्ता बुरा हाल है। उस पर साल बंद पड़ा हो। अच्छा। हाँ, और उस पर तार कोल नहीं गिरे, रोड़ी पड़ी उड़ी को कुछ अंदर नहीं। अच्छा। गाड़ी के पहिए पटे, गाड़ी उल्ट जाए। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, तो बड़ा अजीब सा लगता है जब गांव के अंदर बोला जाता है, हरियाणा के अंदर बोला जाता है हर गांव को विकसित करेंगे। हालांकि जीटी रोड बैलेट का मुख्य गांव ये माना जाता है और इस गांव के हालात इस तरीके के हैं। तो सर ऐसा क्या हो गया है जो रास्ता नहीं बन पा रहा है, इतना बुरा हालात है? ऐसा है, देखिए जी, हमारे गांव की आबादी तकरीबन 4,500 के आसपास है जी। और गांव का पानीपत के साथ इतना ज़्यादा कांटेक्ट है जी। चाहे हमारे गांव का हॉस्पिटल हो, चाहे भाई कोई पशु हॉस्पिटल हो, या जो पुलिस थाना हो, या सेक्रेटरीट हो, पटवारी से रिलेशन में जो भी काम है, शहर का कोई सब्जी मंडी का है, अनाज मंडी का है, या डॉक्टरों का, आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, हरी बीमारी का समय है, तो सबसे मुख्य रास्ता यही था शहर में पानीपत में जाने के लिए। और पिछले तकरीबन 1 साल होने को आगे, 8-9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, इस रास्ते के ऊपर रोड़ा डाल दिया गया है। लेकिन उसके बाद जो इसकी जो लेवलिंग करनी थी या इसको जो चौड़ा करना था, इसको समतल करना था, वो काम बिल्कुल पेंडिंग पड़ा है। जैसे शहर में कोई, वैसे तो तकरीबन शहर में जाने वाले आदमी अपने आप को अवॉइड करके चलते हैं। भाई इधर से नहर से होके जाते हैं, वाया डार पानीपत जाते हैं, या इधर दूसरे वाले रास्ते से खलीले से होके जाते हैं। फिर भी अगर मजबूरी में इमरजेंसी में किसी को यहाँ से जाना पड़ता है, कई बार चलते चलते उसका बाइक का टायर फट जाता है, चोटिल हो जाते हैं। आदमी जाता तो आराम के लिए, लेकिन रास्ते में चोट खा कर वापसी या तो घर आता है या फिर उसको दूसरे आदमी गाड़ी में ले जाकर उसको
वो पानीपत हॉस्पिटल में ले जाने का काम करते हैं। तो समस्या बहुत बड़ी है गांव के लिए और प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा जी। तो मेरी तो यही निवेदन है कि इस रास्ते को जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके ताकि गांव के लोगों को इसका लाभ हो सके। इसका लाभ होने के बजाय उल्टा हानि हो रही है क्योंकि आपने अभी आए होगे, आपने देखा होगा बिजली की जो तारे हैं वो तकरीबन जमीन को टच करने को हैं, 1 या 2 फुट ऊपर हैं। लोगों ने अपने आप रस्सी बांध कर उनको साइड में किसी पेड़ से बांधा हुआ है। तो सरकार से या प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है इसके ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि गांव के लोग पानीपत आने जाने में सुगम रहें। जी बिल्कुल। तो इधर भी बैठे हैं बुजुर्ग बैठे हैं, तो ताऊ जी क्या लगता है रास्ता जो है ये राजनीति का शिकार तो नहीं है? ये रास्ता 1 साल से फटा पड़ा है जी। और ये कहा गया था कि विद इन 3 मंथ इसको बना देंगे, लेकिन साल हो गया, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। कहते हैं सब पूछते हैं लोग भाई क्यों नहीं बना रहे, कि सरकार पेमेंट नहीं दे रही। और महकमा बिजली बोर्ड ये खंबे वहां से उठा के थोड़ा सा साइड में काट रहे हैं, वो नहीं काट रहे। तो परेशान इतने हैं कि 28 तारीख को एक आदमी की गाड़ी उन रोडों से फिसल करके नीचे उतरी किसी के खेत में, उसका हादसा होने से मुश्किल से बचा। और इस रास्ते की तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या करना चाहते हैं। जिसने ठेका लिया वो कहता पेमेंट नहीं मिल रही, और उधर दूसरी बात कहता भाई यार बिजली वाले नहीं खंबे यहाँ से पाड़ रहे, क्यों जितनी चौड़ाई देनी वो चौड़ाई नहीं बढ़ पा रही है। तो वो रास्ता की तरफ सरकार ध्यान दे और पब्लिक का इससे भला करे और नुकसान होने से बचाए। कईयों का तो टायर पट लिए, ये भाई महेंद्र सिंह ने की स्कूटी के दोनों टायर पट गए। अब कोई उधर से जाता ही नहीं, बंद कर रखे एक प्रकार से, जब से कि हमारा गांव सारा ही पानीपत से लिंक है। जी बिल्कुल। और एक ये बात, दूसरी एक प्रॉब्लम और है गांव की भाई जी, कि पंचायत को तो अब कार्यरत रहे ही नहीं। जी बिल्कुल। उनके बस्ते जमा हो गए और हमारे गांव में पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। हरिजन मोहल्ले में अभी जाकर देखा जाए कि इतना इतना पानी गलियों में खड़ा है, वो बेचारे किस तरह अपने घर में पड़े। यहाँ हमारे पीछे आप यहाँ खड़े 10 कदम जाओ, यहाँ गली में पानी खड़ा है, उस पानी की निकासी का कोई साधन नहीं। तो सरपंच का मेरे पास चार्ज नहीं। अब जो भी 5 साल कहाँ था सरपंच? 5 साल कहाँ? 5 साल तो था, लेकिन जब बरसात होती है पानी भर जाता है, उसको निकालने के लिए अब आगे पाइप रुक गए, तो उसकी सफाई के लिए पैसा भी चाहिए, 3-4 लाख रुपए लगते हैं उसकी सफाई करने में। तो ना तो वो हो रहा है, पब्लिक इतनी परेशान है, मच्छर इतने हो गए हैं, और हर व्यक्ति अपने मतलब पजामे पैंट चढ़ा करके जब उस गंदे पानी से निकल कर जाता है। जी जी हाँ। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर बात करें तो हमें गांव को ना स्वर्ग माना जाता है, पर इस तरीके के जो बातें सुनते हैं, हालांकि शहरों के अंदर ये चीजें सुनने में आती थी, भाई बाहरी जो कॉलोनियां उनके अंदर पानी खड़ा होता था, तो गाँव के अंदर भी इस तरीके की जो बात सुनने को आती है तो बड़ा दुख होता है। बाबूजी बता रहे थे, बाबूजी कि ना आपकी भी एक्टिवा के टायर फटे थे। ये हमारे बड़े भाई हैं नजो का ठीका है। हमारे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हमने पानी पर जाना पड़ता है जी। हमने सब्जी भी ले जानी है, हमने अपनी दूसरी फसल भी ले जानी है, हमारी तो सारी गड्डियों टायर फट चुके हैं। अब हम आपसे यही कहे हैं भाई सरकार को चेताओ और हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व करो। मौके के जो विधायक है महिपाल राणा, उनसे मिले हो कभी आप इस बारे में? हाँ, उनसे भी मिले हैं। अच्छा। विधायक से भी मिले हैं। विधायक भी कह रहा भैया जो बिजली बोर्ड का काम है वो विधायक जी तो करेगा, बिजली बोर्ड का काम भी वो नहीं हो रहा जी। हाँ। तो किसकी गलती लगती है? बिजली बोर्ड की गलती है या फिर अब राजनीति षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या चीज है? हमारे हिसाब से तो इसमें दोनों मिले हुए हैं। अच्छा जी। बिजली बोर्ड भी मिले और सरकार भी मिल रही है। अगर भैया रास्ता ना बनाओ इनका जी, बस हमारा तो यही आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको जल्दी से जल्दी करवाओ इसका काम। जी जी। जब भी ऐसे जो गांव का जो रास्ता होता है, मुख्य रास्ता जिससे एक जन समस्याओं की तरफ जो जाना होता है, मान लो गांव से शहर की ओर जाना होता है किसी काम के लिए, तो एक छोटा रास्ता होता है, वही रास्ता खराब है तो लोग घूम के जाते हैं। जी बाबू। और एक बात और मैं कहूँगा कि अगर इन्होंने नहीं बनानी थी सड़क, 1 साल पहले पड़वाना नहीं था इस रोड को, उसकी पहले ही निशानदेही लेके उसको माप तोल करा के खंबे पड़वा के वो तब उसका रोड़ा डालते ताकि पब्लिक को तो परेशानी ना होती। अब सरकार पता नहीं क्यों अभी भी इतनी डील कर रही है। सरकार चाहे तो कल खंबे पड़वा सकती है, लेकिन इस गाँव की तो अनदेखी कर रही है सरकार। जी बिल्कुल। एक ये समस्या भी है, जब भी कोई रोड चौड़ा किया जाता है तो वहां पर जो बिजली के खंभे पहले उखाड़ के लगाए जाने चाहिए। और ऐसी जो समस्या है सीवा गांव के अंदर, जो पानीपत शहर का जो स्टेडियम बना है, उसके ट्रैक के बीच में भी एक बिजली का खंभा था, उस खंभे को बीच में ही खड़े रहने दिया। हालांकि फिलहाल वो खंभा शायद वहां से हट चुका है। तो आपको क्या लगता है जी, क्या काम हो पाओगा अगर नहीं होगा?
बस इसमें सरकार की निष्क्रियता है, जो सरकार ध्यान नहीं दे रही। वो किस क्या कारण है क्या नहीं है वो तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जी गांव के लोग वाकई में दुखी है बहुत ज़्यादा दुखी है। जी। तो ऐसा क्या लगता है जी, जैसे विधायक के पास कभी गए हो, विधायक ने क्या आश्वासन दिया है जी? मन तो चाहूँगा 1 साल का हो रहा पट्टा पड़ा, कोई का नहीं ध्यान नहीं दे रहा है, न ही कोई मतलब विश्वास हो रहा है किसी पर, किसी दौर को बात नहीं सुन रहा है जी। ये तो 1.5 साल हो लिया, इतनी देर में तो क्या छोटा टुकड़ा है ये बनाने में, क्या लगता है बनाना सरकार सा होता है जी बिल्कुल। अब तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इसकी तरफ। जी जो आम जन समस्या है, वह जन समस्या खड़ी की खड़ी है। या तो खड़ी की खड़ी रहा, बदलने लायक रही, रोज नुकसान होने ला रहा है, रोज नुकसान हो रहा है। जी। तो ऐसे में जी गांव डमाना के जो लोग हैं, ऐसे अब दोबारा वो रास्ता नहीं बन रहा है, तो आगे क्या कदम रहेगा गांव के लोगों का? कदम तो ये इसराइल के खिलाफ ही रहेंगे और क्या करेंगे। जी जो सरकार नुमाइंदा जो बैठा है वो पब्लिक का काम नहीं करे और क्या करेंगे फिर। जी खिलाफ खिलाफ ही होगा और क्या होगा, और मारा डालेंगे उसको हम। जी बिल्कुल। तो ये जो गांव के लोग हैं, इनकी एक जन समस्या है, बड़ी समझने की जन समस्या है, और मेरा प्रशासन के लोगों से यही निवेदन है, इस काम को जल्दी से जल्दी किया जाए। हम भी मौके पर पहुंचेंगे और विधायक जी से मिलेंगे, बात करेंगे इस गांव के जन समस्या के बारे में। गलती किसी की भी हो, या आप बिजली विभाग की गलती निकाल ले, या फिर आप प्रशासन की गलती निकाल ले, किसी की भी निकाल ले, पर ये काम जरूर होना चाहिए। और गांव की और भी जो समस्या है, पानी की समस्या, निकासी की समस्या है, ये भी दूर हो सकती है, क्योंकि गांव का अगर सरपंच का कार्यकाल पूरा हो चुका है तो विधायक तो गांव का ही है, या फिर इस हल्के का विधायक तो है, वो तो इन चीज़ों को पूरा कर सकता है। तो बहुत सारी समस्या है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये वीडियो हर उस प्रशासन के अधिकारी तक पहुँच जाए जो इस काम से जुड़ा हुआ है, ठेकेदार तक पहुँच जाए जो इस काम से जुड़ा हुआ है, ताकि उन लोगों को, इन लोगों की पीड़ा समझ में आए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।